नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं 0 से 100 तक। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है भारतीय सिनेमा के गीत संगीत का इतिहास, और हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि भारतीय फिल्मों में गीत संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और उस ज़माने में जो कलाकार थे, जो अभिनय करते थे, वही गाना गाते थे, क्योंकि तब गायक और अभिनेता अलग अलग नहीं हुआ करते थे। तो प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो अभिनय के साथ साथ में गायन में भी उन्हें महारत हासिल हो। और हमने इससे पहले आपको भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बताया कि बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में जब प्रदर्शित हुई थी तो दर्शकों की इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। हमने आपको न्यू थिएटर्स के संस्थापक और मशहूर फिल्म निर्माता BN सरकार साहब के बारे में भी बताया। हमने कहा संगीतकार RC बुराल साहब के बारे में भी बताया। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे महान संगीतकार के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सबने सुना तो ज़रूर होगा। तो चलिए उनका नाम हम बताएं, इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो भारतीय सिनेमा के गीत संगीत से जुड़ी कुछ गिनी चुनी प्रतिभाएं ही ऐसी थी जिन्हें हर एक विधा में महारत हासिल थी। 1930 और 40 के दशक में ऐसे ही एक उच्च कोटि के कलाकार, संगीतकार और गायक का नाम स्वयमेव सम्मिलित हो गया, जिनकी बनाई हुई धुनों पर सांसें आज भी थम सी जाती हैं, पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, जिनके सुरों में आज भी वो जादू है कि उनके गाने वाले, उनके गुनगुनाने वाले कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं। और सुरों में तो वो ताकत थी कि लोगों को आज भी अगर वो सुनते हैं तो दीवाना बना देती है। तो ऐसे ही एक उच्च कोटि के कलाकार पंकज मलिक को लोग आज भी इसी नाम से याद करते हैं। पंकज मलिक बंगाली संगीत और बंगाली फिल्मों में जो परचम लहराया था वो तो काबिले तारीफ था ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रखा था। पंकज मलिक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे और प्रशिक्षक भी थे। एक संगीतकार, गायक और कलाकार के रूप में लगभग 35 वर्षों तक कलकत्ता के न्यू थिएटर्स का अभिन्न अंग रहे पंकज मलिक ने अपने करियर का श्री गणेश रविंद्र संगीत से ही शुरू किया था। उन्होंने रविंद्र संगीत की घुट्टी बनाकर जैसे उसका पान कर लिया हो, इसलिए मात्र 18 साल की आयु में ही उन्होंने कलकत्ता की एक कंपनी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के गीत नेमेचे आज प्रथम बादल की पहली व्यावसायिक रिकॉर्डिंग की थी। और उनके इस पहले ही प्रयास में उन्हें जो सफलता मिली थी वो अभूतपूर्व थी। उन्होंने रविंद्र संगीत को लेकर कुछ अद्भुत प्रयोग किए जो इससे पहले कोई और नहीं कर सका था। उन्होंने रविंद्र संगीत को नवीन स्वरूप देने के लिए लोक संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी मिश्रण किया, और इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत को भी इसके साथ उन्होंने जोड़ा और इसका मिश्रण किया, और इतना अद्भुत कार्य किया कि उसे शांति निकेतन की सीमाओं से निकालकर बाहर पूरी दुनिया में फैला दिया। न्यू थिएटर्स की फिल्म मुक्ति इसका एक सटीक उदाहरण थी। रविंद्र संगीत के प्रति उनकी भावना को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने पंकज मलिक को फिल्मों के लिए अपने ही गीतों को प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी, और पंकज मलिक ने इन गीतों को बखूबी निभाया और बखूबी इस्तेमाल किया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कथाओं पर आधारित नहीं थी। पंकज मलिक के लिए अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी, जिसे वो तब से लेकर अपने अंतिम श्वास तक वो रविंद्रनाथ संगीत से जुड़े रहे, या यूँ कहें कि रविंद्र संगीत से जुड़े रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहे 0 से 100 तक। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता प्यार भरा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।